वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एलिक्सर स्टडी क्लास 11 मैथ्स में। आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 5 का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अपने यहाँ छूटा हुआ था। क्या है? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब समित संख्या का मापांक। ठीक है, मापांक अपन ने 10th में भी पढ़ा था, है ना। तो नॉर्मली होता क्या है सब देखेंगे ना। मान लो अब इसके अपन जाते हैं थोड़ा सा डेप्थ में, है ना। z बराबर आपके पास मान लो कोई समित संख्या है a प्लस आयोटा b, है ना। ठीक है, तो इसका मापांक है ना, क्या मापांक। तो मापांक को दर्शाएंगे कैसे अपन, z और इसके बगल में ये मोड लगा देंगे ना। तो ये हो गया मापांक, z का मापांक, है ना। इससे निरूपित करेंगे और इसका मान क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए तो अपना क्या है वास्तविक भाग, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, रियल z का स्क्वायर, है ना, प्लस बी के अपना काल्पनिक भाग, तो इमेजनरी z का स्क्वायर, है ना। ये हो गया। अब मोड से संबंधित अपन कुछ चीज़ें देखें तो मोड क्या है ना, मतलब ये जो होगा ना हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो का तो कुछ नहीं, मतलब जीरो से ज़्यादा ही होगा कुल मिला के, है ना। धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि मोड का मतलब ही यही है ना। जैसे अपन याद करो, मिनट, है ना, 10th में थे गाइस, हवा चल रही है यार थोड़ी सी, है ना। ठीक है, 10th में आपके नहीं है शायद, 11th में ही है ना। अगली वाली एक्सरसाइज ऐसे कुछ करके उसमें मोड है ना। तो अपन कैसे करते थे, मान लो अगर +5 को मैं मोड में रखूँ, है ना, तो ये क्या मुझे देगा, +5 देगा, है ना। अब अगर -5 को रखूँ तो ये भी मुझे मोड में, है ना, मोड में, तो ये भी मुझे क्या देगा, +5। मतलब मोड हमेशा क्या देगा आपको, धनात्मक देगा। इसलिए क्या है, ऋणात्मक नहीं लेते हैं अपन मोड में, है ना। ठीक है, और बाकी आपको पता चलेगा इसके बारे में आगे, है ना। ठीक है, तो एक दो क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मतलब वैसे ही ले लेते हैं छोटा मोटा, है ना। तो मान लो z बराबर दे रखा है आपको 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो अब इसका मोड ऑफ z निकाल दो, क्या हो जाएगा बताओ, रूट, फिर ए स्क्वायर यानी वास्तविक भाग का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, फिर काल्पनिक भाग क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 और 4 रूट 13। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो z2, है ना। अब इसको किसी एक में ले लो, या तो 0 - 5 आयोटा ले लेता हूँ मैं। ठीक है ना, 0 - 5 आयोटा। तो अब इसका निकालना है मुझे z मोड, सॉरी गाइस सॉरी, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए तो 0 है तो स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं है, बी का स्क्वायर, तो बी क्या है अपने पास, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट में प्लस का 25 और बाहर आएगा तो +-5 आएगा, है ना। लेकिन अपने को लेना कौन सा होगा, प्लस वाला 5, है ना। क्यों? क्योंकि मोड है और मॉड्यूलस हमेशा अपने को क्या देता है, प्लस वाली संख्या। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया ही होगा, है ना। अब देखते हैं इसके कुछ गुणधर्म। ठीक है ना, सो अपन क्या देख रहे हैं, जेड है के मतलब समित संख्या के मापांक से संबंधित गुणधर्म। ठीक है, तो अब देखो इसको ध्यान से समझना है। तो पहला गुणधर्म तो क्या है, जेड का मोड, है ना, मतलब समित संख्या का मोड क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा उसके वास्तविक जेड से, है ना, उसके वास्तविक जेड के मोड से। और ये वास्तविक जेड के क्या बराबर होगा, उसके वास्तविक जेड से, है ना। मतलब सोल्व करोगे तो पता चल जाएगा ना। और ये सेम इमेजिनरी पार्ट के लिए भी होगा, क्या, जेड का मोड बड़ा या बराबर होगा इमेजनरी जेड के मोड से, और वो बड़ा या बराबर होगा इमेजनरी जेड के, काल्पनिक समित संख्या के, समझ रहे हो ना, काल्पनिक भाग के, जेड के काल्पनिक भाग के। गाइस कुछ भी नहीं है नया, बस ऐसे ही समझना है ना इसको। अब यहाँ पे देखो, किसी समित संख्या का मापांक और उसका संयुग्मी का मापांक और उसके माइनस का मापांक, है ना, मतलब योज्य प्रतिलोम का मापांक, तो तीनों का मापांक क्या होगा, समान, है ना। ये यही बता रहा है। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, किसी समित संख्या और उसका संयुग्मी से गुणा करा जाए तो अपने को क्या, उसके मापांक का स्क्वायर मिलता है। ठीक है, चलो ये यूज़ करना है आपको, है ना। अब ये चीज़ यूज़ करोगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, Z1 × Z2, है ना। मान लो दो समित संख्या गुणा करें फिर उसका मापांक ले, तो वो किसके बराबर होगा, Z1 का मापांक लेंगे इंटू Z2 का मापांक लेंगे तो उसके बराबर होगा, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी भी आगे समझ में। अब Z1/Z2 है ना, तो Z1/Z2
सॉल्व करें फिर उसका मापांक ले, ये किसके मापांक के बराबर होगा, Z1 के मापांक बटा Z2 के मापांक, है ना। अब Z1 बराबर कुछ मान लेना, Z2 बराबर कुछ मान लेना, और ये सब में मान रख के देख लेना, बिल्कुल ये सारी की सारी चीज़ क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, है ना, वो क्या है, त्रिभुजीय असमीकाएँ, त्रिभुज असमीकाएँ, है ना। ये सवाल सोल्व करने के लिए इसका भी थोड़ा पार्ट होता है मेन, है ना, बस इसको याद ही रखना है ना, प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं ना, तो अभी बताता हूँ मैं आपको, और एक दो सवाल देखेंगे फिर। तो गाइस ये दो जो समीकाएँ हैं, असमीकाएँ हैं ना, तो इनको बोल रहे हैं अपन त्रिभुजीय असमीकाएँ, है ना। ये क्या है, Z1 प्लस Z2 का मोड जो होगा, है ना, प्लस में है, तो इसका मान क्या होगा, इन दोनों के अलग अलग मोड का प्लस, है ना, से के बराबर होगा या इससे कम होगा, है ना। अब यही अगर Z1 माइनस Z2 कर लें तो इसका मान क्या होगा, Z1 और माइनस Z2 इन दोनों के मान के अलग अलग मोड के माइनस से या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा, बस इतनी सी चीज़ें और कुछ भी नहीं, है ना। इसको अपने हिसाब से देख लेना, जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और उसका मोड निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, है ना। एक क्वेश्चन तो है अपने पास, एक मिनट, -2 -3 आयोटा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 1/3 - 2 आयोटा, ठीक है। इनका अपने को क्या निकालना है, मोड निकालना है ना, मापांक ज्ञात कीजिए, मापांक फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले वाले में देखते हैं, सॉरी गाइज वो मोबाइल ही गिर गया यार, हवा चल रही है, खैर कोई नहीं, है ना। तो चलो मापांक निकालते हैं अपन कुल मिला के ना। तो पहले का मापांक निकालेंगे, ठीक है। तो मोड ऑफ Z अपने मतलब पहले लिख लेते हैं, Z बराबर अपने को क्या दिया है, -2 -3 आयोटा, ठीक है। अब रहने तो ऐसे ही, और तो क्या है ना। अब मोड ऑफ Z निकालना है, ये क्या होता है, √A² प्लस B², यानी √(-2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। -2 का स्क्वायर प्लस का 4 -3 का स्क्वायर प्लस का 9, यानी √4 + 9, तो मोड ऑफ Z क्या आ जाएगा, √13। ये वाला पहला कंप्लीट हो गया, है ना। आप भी ऐसे ही करना, फिर टिक लगा देना, चलो भाई पहला हो गया। अब दूसरा में Z आपको दे रखा है 1/3 - 2 आयोटा, तो इसे ढंग से पहले A + आयोटा B की फॉर्म में अपन बदलेंगे, परिमेयकरण कर दो, 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो नीचे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, 3 + 2 आयोटा। तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, Z बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 2 आयोटा अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 + 4 13, है ना। थोड़ा और अगर करें तो 3/13 प्लस 2/13 आयोटा, ठीक है ना। तो अब अपने पास आ गया, तो मोड ऑफ Z वही फॉर्मूला लिखेंगे, A² प्लस B², या फिर क्या लिख सकते हो बताओ, रियल Z का स्क्वायर, है ना, प्लस इमेजनरी Z का स्क्वायर, है ना। अब रख देते हैं मान, ठीक है, मान रख देते हैं। तो रूट ले लेते हैं पहले रियल Z, तो रियल Z क्या है, 3/13, तो 3/13 का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी Z क्या है, 2/13, तो 2/13 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, तो 3/13 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, प्लस सेम 2 का स्क्वायर 4, 13 का स्क्वायर 169। अब इसको सोल्व करो, 9 और 4 13/169, है ना। रूट थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो √13 और 169 को क्या लिखता हूँ मैं, 13 × 13, है ना। तो ये कट जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, 1/13। अब यार इसको सोल्व नहीं कर सकते तो इतना ही रहने दो इसको, है ना, इतना ही छोड़ देना आप। अब यार फिर काटा पीटी ये वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं ना। तो गाइज अपन ने मापांक वगैरह कर लिया है ना, त्रिभुजीय असमीकाएँ वगैरह सब देख चुके हैं, बस ये याद रखना आगे सवाल में अप्लाई करेंगे अपन। और ये अपन ने आज देख लिया समय संख्या का मापांक। तो अपनी अब एक्सरसाइज वाली मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं अब अपन आसान से, है ना। तो अगले पार्ट में अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 5.1, ठीक है। सो गाइस पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। बिल्कुल आसान तरीके से सीख रहे हैं, दिक्कत मतलब सब हो जाएगा, है ना।
अभी क्या 11th में आए अपन तो थोड़ा अजीब सा लगता है मैथ, है ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आदत बन जाएगी। ठीक है, सो गाइस धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।